जीसीएम कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की अपन क्लास के अंदर आपके बीच में टॉपिक लेकर हाजिर हैं राजस्थान के प्रमुख उद्योग। राजस्थान के प्रमुख उद्योग को लेकर आज की इस क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान के अंदर उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के अंदर पहली औद्योगिक नीति बनकर के तैयार होती है, वो होती है सन 1978 के अंदर। सन 1978 के अंदर राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति बनी। वर्तमान में जो आपकी औद्योगिक नीति है वो नीति है 2017। राजस्थान की नई उद्योगों को लेकर के जो नई पॉलिसी बनाई गई है, वर्तमान के अंदर जो औद्योगिक नीति जो राजस्थान में काम कर रही है वो है 2017। राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति है 1978। 1978 के अंदर अपन 1978 को राजस्थान जीके में पहले ही पढ़ चुके हैं। 1978 के अंदर पर्यटन का लोगो पर्यटन विभाग के द्वारा पहला लोगो 1978 के अंदर झोला मारू जो राजस्थान सरकार के द्वारा लागू किया गया था, तो पर्यटन विभाग का लोगो वो भी 1978 में था। राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति है वो भी 1978 के अंदर बनके तैयार होती है और वर्तमान के अंदर राजस्थान की जो नई औद्योगिक नीति है वो है 2017 की। उसके बाद में राजस्थान की प्रमुख औद्योगिक इकाइयाँ। राजस्थान के अंदर उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी एजेंसी, कौन कौन सी निगम लिमिटेड है, कौन कौन सी इकाइयाँ हैं जो राजस्थान के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। तो अपने 4-5 ये औद्योगिक इकाइयाँ हैं जो राजस्थान के अंदर उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए जो राजस्थान के अंदर वित्तीय रूप से सहायता देती है एवं इसमें जो काम करने वाले जो कार्मिक है उनको प्रशिक्षण देने की जो काम करने वाली जो संस्थाएं हैं, उसमें पहली संस्था है RFC, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, राजस्थान वित्त निगम। राजस्थान की औद्योगिक इकाइयों के अंदर पहली औद्योगिक इकाई है राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना होती है 1955 के अंदर। 1955 के अंदर राजस्थान वित्त निगम की स्थापना हुई। राजस्थान वित्त निगम के द्वारा राजस्थान के अंदर लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम एवं बड़े सभी उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए ये संस्था वित्तीय सहायता देती है। राजस्थान वित्त निगम ये छोटे से लेकर के बड़े सभी उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो राजस्थान वित्त निगम की स्थापना होती है 1955 के अंदर। उसके बाद में है राजसिको जिसकी स्थापना होती है 1961 में। राजसिको की स्थापना होती है 1961 में। राजसिको की फुल फॉर्म राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम। राजसिको की फुल फॉर्म है राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, राजस्थान लघु उद्योग निगम। नाम से हमें पता है कि राजस्थान के अंदर चलने वाले लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली जो संस्था है वो है राजसिको। ये केवल लघु उद्योगों को ही वित्तीय सहायता प्रदान करती है और इसकी स्थापना हुई है 1961 के अंदर। अगली संस्था है इफको इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना होती है 1967 के अंदर। और ये संस्था उद्योगों के अंदर खाद बीज एवं उर्वरक के लिए उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है इफको। हम लोग क्या करते हैं, यूरिया खाद वगैरह जो खरीदते हैं और उसके अंदर जो बड़े बड़े कट्टे होते हैं और उसके ऊपर लिखा होता है इफको, तो ये इफको की स्थापना होती है 1967 के अंदर और ये उद्योगों को उर्वरक एवं खाद बीज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगली जो आपकी औद्योगिक इकाई में है, सबसे बड़ी औद्योगिक इकाई है आपकी रिको मध्यम एवं बड़े उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है रिको। और रिको की स्थापना होती है 1980 के अंदर। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीज एवं इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान
राज्य औद्योगिक एवं निवेश निगम, इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान राज्य इंडस्ट्रीज एवं इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं निवेश निगम रिको, जिसकी स्थापना होती है 1980 के अंदर। और रिको क्या करता है? रिको मध्यम व बड़े उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मध्यम एवं बड़े उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली जो आपकी औद्योगिक इकाई है वो है रिको। राजस्थान के अंदर लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली जो संस्था है वो है राजसिको। एवं खाद बीज एवं उर्वरक की जो कंपनियां हैं उसको वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली है इफको। और राजस्थान वित्त निगम ये छोटे से लेकर बड़े तक सभी उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उसके बाद में अपनी पांचवी इकाई है नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय कृषि नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि बैंक और ग्रामीण विकास संस्थान। राष्ट्रीय कृषि बैंक एंड ग्रामीण विकास संस्थान है जिसकी स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट संस्था है, इसका प्रश्न कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है। नाबार्ड ग्रामीण इलाके को, ग्रामीण एवं कृषि इलाका है, उस इलाके के अंदर नाबार्ड बैंक के द्वारा आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है, परिवहन के अंदर सड़क बनाने के अंदर भी ये संस्था ग्रामीण एवं कृषि इलाकों को जोड़ने के लिए सड़क के लिए भी सहायता प्रदान करती है। और कृषि के क्षेत्र में सहायता प्रदान करने वाली सबसे बड़ी संस्था कहे तो वो है नाबार्ड। और इसी नाबार्ड का जो मुख्यालय है, ये नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई के अंदर। नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई के अंदर। राष्ट्रीय कृषि बैंक एंड ग्रामीण विकास संस्थान इसकी फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 1982 के अंदर हुई और जिसका मुख्यालय है आपका मुंबई के अंदर। अगली जो आपकी छठी संस्था है वो संस्था है रूडा, रूरल अन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी। रूडा की फुल फॉर्म रूरल, आर से रूरल होगा, अन एग्रीकल्चर जहां पर खेती बाड़ी नहीं की जा सकती है, इसका मतलब ये उद्योगों को, हस्तशिल्प उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कृषि से जुड़े हुए उद्योग नहीं है, उन उद्योगों को ये वित्तीय सहायता प्रदान करती है। रूरल अन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी, जिसकी स्थापना होती है 1985 के अंदर। ये हस्तशिल्प उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस प्रकार आज की अपनी इस क्लास के अंदर राजस्थान की प्रमुख औद्योगिक इकाइयां, जिसको मैंने क्रमवार सेट किया है, सबसे पहले है RFC, राजस्थान वित्त निगम, जिसकी स्थापना 1985 के अंदर होती है। दूसरी है राजस्थान लघु उद्योग निगम, जिसकी स्थापना 1961 के अंदर होती है। राजस्थान इंडियन फार्मर एवं फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 1967 के अंदर होती है। रिको की स्थापना, जो आपके कह रहा हूँ बड़े मध्यम एवं बड़े उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली संस्था है, जिसकी स्थापना 1980 के अंदर होती है। और नाबार्ड की स्थापना 1982 के अंदर होती है। और आपकी अंतिम औद्योगिक इकाई रूडा, जिसकी स्थापना है वो 1995 के अंदर होती है।